गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राधा रहती थी। गरीबी और अकेलेपन ने उसे लाचार बना दिया था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन राधा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसी यात्रा की जो हमें सिखाती है कि इंसान की हिम्मत कितनी ताकतवर हो सकती है। राधा के पास दो छोटे बच्चे थे। हर सुबह उठकर वो सोचती थी कि आज खाना कैसे मिलेगा। पड़ोसी कभी कभार मदद करते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बोझ समझते थे। कई बार अपमान सहना पड़ता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब लोग कहते कि विधवा औरत का क्या भरोसा, तो राधा चुप रह जाती। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन राधा ने फैसला किया। उसने अपने आप से कहा कि अब बस हो गया। वो गांव की एक बुजुर्ग महिला के पास गई और सिलाई सीखने की बात कही। शुरुआत में तो सुई भी ठीक से पकड़ नहीं पाती थी, उंगलियों में चुभती रहती। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। रोज 2-3 घंटे प्रैक्टिस करती। बच्चे सो जाते तो दिए की रोशनी में सिलाई का काम करती। धीरे धीरे राधा का हाथ पक्का होने लगा। पहले गांव की एक औरत ने उससे ब्लाउज सिलवाया, फिर दूसरी ने। काम अच्छा था तो बात फैलने लगी। राधा को लगा जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है। विजय, यही तो होता है जब हम अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। महीनों की मेहनत के बाद राधा के पास नियमित काम आने लगा। अब वो सिर्फ सिलाई ही नहीं, कढ़ाई भी सीख गई थी। उसकी बनाई साड़ियों की मांग बढ़ने लगी। जो पैसे मिलते उससे बच्चों का पेट भरता और कुछ बचत भी हो जाती। राधा अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। आज राधा की वही झोपड़ी एक छोटे से कारोबार का केंद्र बन गई है। उसके पास 3-4 औरतें काम सीखने आती हैं। जो महिला कभी लाचार थी, वही आज आत्मनिर्भर बन गई। उसकी कहानी साहस और संघर्ष की मिसाल बन गई है। राधा का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उसने साबित कर दिया कि एक औरत अकेले भी पूरी